पुलिस जब उलझी हुई कहानी को सुलझाने में जुटी तो एक के बाद एक तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस के मुताबिक एक साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुख्य भूमिका है, लेकिन साथ में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पहले 2 बार वो खुद आके लड़की देख के गई थी और जो स्पॉट आपने भी देखा है वो स्पॉट देख के आइसोलेटेड स्पॉट है और मोस्टली कितनी भी भीड़ किले पे हो तो भी उनको उनकी नज़रों के आड़ की जगह है। तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने प्लानिंग करके ही वो ठीक किया होगा। इस साजिश के शायद तार नहीं खुलते अगर 18 जून 2026 को लोहगढ़ के सीसीटीवी में एक शख्स इतनी ज्यादा गर्मी में भी हुडी और मास्क पहने हुए नजर ना आता। हुडी पहने हुए शख्स की पहचान चेतन चौधरी के तौर पर हुई, वही जो कथित तौर पर सिया गोयल का बॉयफ्रेंड है और जो 18 जून 2026 को केतन और सिया के आसपास ही दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए थे और एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा जहां पर चेतन चौधरी और केतन अग्रवाल एक साथ दिखे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुणे के एक कैफे में 18 जून 2026 को हत्या को अंजाम देने से ठीक एक दिन पहले 17 जून 2026 को सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई, जहां दोनों ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों कैफे में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां ऐसी जगह बैठे हुए दिखते हैं जहां आसपास कोई नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने केतन की हत्या रचने के लिए 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों कोशिशें नाकामयाब रहीं। जिसके बाद चेतन ने सिया से कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, अब वो ये काम करके दिखाएगा। जिसके बाद चेतन लगातार सिया पर दबाव डाल रहा था कि इस हत्याकांड को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। उसके बाद दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड की ब्लूप्रिंट तैयार की और मिलकर केतन की हत्या कर डाली। अठारह जून से पहले 31 मई को भी हत्या की कोशिश की गई थी और 14 जून को भी कोशिश की गई थी, लेकिन तब सिया को कामयाबी नहीं मिली। तब 14 जून को सिया और केतन के पीछे चेतन भी लोहगढ़ फोर्ट पहुंच गया। इसके पहले 31 मई, उसके बाद 14 जून और 18 जून 3 बार तो वो एटलीस्ट आए हुए हैं लोहगढ़। इतना रिपीटेडली वो लोहगढ़ आए हैं तो फिलहाल अभी तक हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है कि उनका कोशिश तो शुरुआत से ही चल रहा था। बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। अब तक की जांच पड़ताल में पुलिस सूत्रों के हवाले से जो कहानी सामने आई, उसके मुताबिक केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान पहले से ही था। 31 मई को यह फेल होने के बाद जब 6 जून को केतन, सिया और उसकी फैमिली के कुछ लोगों को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था, तो केतन अग्रवाल का पासपोर्ट सिया ने फाड़कर टॉयलेट में फ्लश कर दिया ताकि बाली जाना कैंसिल हो जाए और केतन की हत्या को लोहगढ़ में अंजाम दिया जा सके। वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा।
अब एक बार फिर पूरी क्रोनोलॉजी को देखते हैं। एक साल पहले से सिया और आरोपी चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते थे। 19 फरवरी को सिया और केतन अग्रवाल की सगाई होती है। 31 मई को लोहगढ़ में केतन को मारने की पहली कोशिश फेल हो जाती है। 6 जून को केतन सिया का बाली जाना कैंसिल कराया जाता है। 14 जून को एक बार फिर सिया केतन को मारने की कोशिश में फेल हो जाती है। 17 जून को आरोपी चेतन चौधरी और सिया गोयल कैफे में मिलते हैं और यहां हत्या की साजिश रचते हैं। 18 जून को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से केतन को धक्का देकर मार दिया जाता है। यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ से सिर्फ हम 1 फुट की भी दूरी भी नहीं बोल सकते, 8 फुट की दूरी से सीधे खाई है नीचे, 600 फीट खाई है। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को, जो उसका फियांसे था, उसको इस जगह पे लेके आई। फोर्ट में काफी घूमने लायक जगह है, लेकिन उस जगह पे नहीं बल्कि इस जगह पे जहाँ पे मौजूद हूँ। काफी खतरनाक जगह है, एकदम टिप पर। यहाँ से उसको धक्का देती है, क्योंकि धक्का देने का कोई कोशिश भी नहीं करेगा। आप हल्का से किसी को पुश करेंगे, पुश करने के बाद वो डिसबैलेंस होकर आदमी सीधे 600 फीट खाई में गिरेगा। पुलिस सिया गोयल और चेतन चौधरी से अलग अलग पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों की कहानी, दावों और आरोपों में तथ्य अलग अलग हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने पूरे हत्याकांड का आरोप चेतन पर डाला, ये कहकर कि चेतन नहीं, केतन को धक्का देकर उसकी हत्या कर डाली। वहीं दूसरी तरफ चेतन ने भी साफ तौर पे कहा कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सिया है। सिया ने लोकेशन को चूज किया और फिर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अब दोनों पुलिस कस्टडी में एक दूसरे पर हत्याकांड का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ चेतन और सिया दोनों के परिवार को तो अब ये लगने लगा है कि एक हत्या हुई है और उसमें उनके बच्चे शामिल हो सकते हैं। लेकिन चेतन चौधरी के पिता का दावा है कि चेतन वहां मौजूद था, लेकिन उसने धक्का नहीं दिया। तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ, वो ऐसा चेतन बता ये रहा लड़के के पास खड़ी थी, लड़का। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि उस लड़के, जो लड़का गिरा है, उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। वो पुलिस दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। तुम मेरे बर्थडे पर मुझे छोड़ गए। तुम तब छोड़ गए जब हम शादी के इतने करीब थे। मैं समझ नहीं सकती कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैंने सपने देखे थे, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। तुम मुझे क्यों छोड़ गए जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी?